कार्ड ट्रैप में तो लोग ऐसे फंसते जा रहे हैं। एक्सपीरियंसेस मैटर्स अ लॉट। मैंने पिछले 5 साल से अपनी एंटरप्रेन्योरशिप की लाइफ जी है। अगर मैं किसी के लोन में गारंटर हूँ और उसने लोन पे नहीं किया, सिबिल की बैंड बजाई देख सिंपल। मेरे हम इंडियंस ना इमोशनल होते हैं, तो मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करूं कि मुझे कौन से हर्डल्स आए थे अपनी जर्नी में, मैंने कैसे उनको अचीव किया। पहले मैं भी जॉब करता था, पर पिछले 5 साल में मैंने भी बिजनेस बनाया है। तो भैया बनिया शब्द के साथ ना 2 वर्ड्स कॉम्प्लीमेंट्री आते हैं। एक तो है बिजनेसमैन, दूसरा है कंजूस। तो बनिया लोगों को तो जरूरत नहीं पड़ती होगी एक्सेल वेक्सेल की। मुझे बहुत कुछ देखना है। एंड आई एम श्योर आपको मुझसे बात करके उतना ही अच्छा लगा होगा। बहुत मजा आया। वेलकम टू द वेरी फर्स्ट एपिसोड ऑफ बी बनिया वाइज। आज हमारे साथ है हमारे वेरी होस्ट हर्षुल गुप्ता। यूजुअली भैया विल बी होस्टिंग दिस शो, बट क्योंकि ये पहला एपिसोड था, आई रियली वांटेड हिम टू बी ऑन द सीट ऑफ गेस्ट। सो हर्षुल भैया, दिस बी बनिया वाइज इज योर आइडिया। ये आइडिया क्यों आया, कैसे आया, सब कुछ जानना है। मुझे पता है, बट आई वॉन्ट आवर ऑडियंसेस टू नो द सेम। या बी बनिया वाइज अपनी टैगलाइन से ही एक्सप्लेन करता है अपने आप को कि पैसे के बारे में, धंधे के बारे में और इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजीज के बारे में हम बात करेंगे। मैंने पिछले 5 साल से अपनी एंटरप्रेन्योरशिप की लाइफ जी है। पहले मैं भी जॉब करता था, पर पिछले 5 साल में मैंने भी बिजनेस बनाया है। अब मेरा आइडिया यही था कि बहुत सारे हमारी एज के लोग हैं जो अपना कुछ बनाना चाहते हैं, जो कुछ बड़ा बनाना चाहते हैं, उनके ड्रीम्स हैं। तो मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करूं कि मुझे कौन से हर्डल्स आए थे अपनी जर्नी में, मैंने कैसे उनको अचीव किया, एंड हाउ आई स्टार्टेड माय ओन कंपनी। अब मैंने कौन सी गलतियां करी, कौन से सही डिसीजन लिए। सो हम जैसे ही पॉडकास्ट जाएगा, आई एम श्योर आप बहुत सारे लोग आएंगे, उनसे आप फाइनेंस रिलेटेड क्वेश्चंस पूछेंगे। एक जो जनरल पब्लिक के क्वेश्चंस होते हैं ना, कुछ क्वेश्चंस वैसे हैं मेरे पास जो मैं आपसे जानना चाहती हूँ। फॉर इंस्टेंस, जैसे मैं आपको पर्सनली जानती हूँ तो आप बहुत ज़्यादा 50-30-20 रूल के बारे में बात करते हैं। तो जब मैं ऐसे ही रिसर्च करना शुरू किया तो मुझे काफ़ी रूल्स मिले, 50-30-20, 80-20। तो मुझे ये जानना है, why did you choose 50-30-20 वाला रूल ओवर ऑल द अदर रूल्स? यार यू आर राइट, बहुत सारे रूल्स हैं। अगर आप गूगल करोगे या और ऐसे पेजेस देखोगे जहाँ फाइनेंस के बारे में बात होती है, तो सबकी अपनी अपनी एक आइडियोलॉजी है, सबका अपना अपना एक लॉजिक है। तो 80-20 रूल हो गया, या फिर जो मैं बात करता हूँ 50-30-20 रूल हो गया, ऐसे बहुत सारे रूल्स हैं। अब मैं क्यों 50-30-20 रूल की बात करता हूँ? मुझे ऐसा लगता है कि यार आपकी बेसिक नीड्स, आपकी सेविंग्स के साथ साथ आपके कुछ के खुद ड्रीम्स भी हैं, खुद के कुछ मतलब हॉबीज़ हैं। खुद आप कुछ अचीव करना चाहते हो, या जो खुद अपने लिए कुछ खरीदना चाहते हो, कहीं घूमना चाहते हो। तो आई थिंक कि 50-30-20 रूल आपको वो लेवरेज देता है, जहाँ पर आप अपने बेसिक नीड्स भी पूरे कर रहे हो। जैसे अगर आप रेंट पे रह रहे हो तो आप रेंट भर रहे हो, आप कार की EMI भर रहे हो, ठीक है, आप अपने बेसिक नेसेसिटीज़ पूरे कर रहे हो, साथ साथ आप सेविंग्स कर रहे हो, ठीक है। पर उसके साथ आपको एक रूम मिलता है to do what you like. Like, you want to travel somewhere, you want to buy something good, something expensive for yourself or your family, ठीक है, तो आप वो भी चीज़ कर सकते हो। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये आपको एक ब्रीदर देता है ये रूल, so that you can live your life on your own, by your own choice. So this what I think, कि मेरे हिसाब से ये रूल अच्छा है। पर बाकी यार देखो, ऐसा नहीं है कि 80-20 रूल गलत है या कोई और रूल होगा वो गलत होगा। सबका अपना अपना एक लॉजिक है, सबको अपना अपने तरीके से उनकी क्या लाइफ के गोल्स हैं, उनको क्या अचीव करना है, उसके हिसाब से वो फॉलो करें। That's it. तो भैया जैसे हम लोग काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट्स के बारे में बात करते हैं, और आजकल तो वो ज़माना गया जो मम्मी पापा का ज़माना होता था कि लोग FD करते थे या सिक्योरिटी के पीछे भागते थे। अब वो ज़माना चला गया है। Right. तो बहुत सारी इन्वेस्टमेंट्स के मीन्स आ चुके हैं, Correct. टू पुट इट राइट, करेक्ट। तो आई जेन्युइनली वांट टू नो, फॉर अ स्टूडेंट जो लेट्स से इंटर्नशिप कर रहा है, उसको थोड़ा बहुत स्टाइपेंड मिलता है, क्या उस इंसान को ऐसा, जैसे मैं अपने कॉलेज में थी, मैंने बिल्कुल भी अपने स्टाइपेंड्स को सेव नहीं किया। मैं आई यूज्ड टू स्पेंड मनी इवन व्हेन आई स्टार्टेड अर्निंग इन द वेरी अर्ली एज। उस टाइम पे भी मुझे लगता था यार एक ही तो लाइफ है, योलो माइंडसेट था, यू लिव ओनली वंस। तो उस टाइम पे सबका हाँ, तो उस टाइम पे ऐसे लगता था यार होती रहेंगी इन्वेस्टमेंट्स। बट एज आई एम ग्रोइंग अप मुझे रियलाइज हो रहा है कि यार होती रहेंगी से कभी नहीं होती। तो हाउ डू आई कर्टेल दैट अर्ज एंड मेक द सेंसिबल डिसीजन ऑफ इन्वेस्टिंग, एंड वेयर शुड आई इन्वेस्ट? मतलब there are a lot of complications associated with that. करेक्ट यार देखो,
जब मैंने भी जॉब स्टार्ट करी थी, और ऑल्सो डिड माई इंटर्नशिप ड्यूरिंग माई MBA, ठीक है, हमें भी स्टाइपेंड मिलता था। अब उस टाइम पे यार काफ़ी यंग थे, इतनी मैच्योरिटी नहीं थी, तो ऑब्वियसली स्टाइपेंड हमने भी सेव नहीं किया। और यार मैं अभी भी कहूँगा कि अगर आप कोई इंटर्नशिप कर रहे हो, एंजॉय करो, कुछ नहीं होता, स्टाइपेंड बहुत ज़्यादा नहीं होता, ट्रीट इट एज योर पॉकेट मनी, एंजॉय करो, डोंट वरी। बट मेरा एक सजेशन है, मेरी एडवाइस है, जो मुझे मेरे फादर ने भी दी थी जब मैंने जॉब करनी स्टार्ट करी थी एट द एज ऑफ 23, कि तेरी जितनी मर्जी सैलरी है, थोड़ा थोड़ा सेव करना शुरू कर, आगे चल के तुझे बहुत काम आएगी ये सेविंग्स। तुझे किसी के सामने हाथ फैलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, चाहे अच्छा टाइम हो या बुरा टाइम हो। यार उस टाइम ऑब्वियसली इतने यंग थे, इमेच्योर थे कह लो, तो इतने चीज़ों को ध्यान नहीं दिया। बट कुछ टाइम बाद, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, ये चीज़ समझ आने लगी कि यार वो ठीक कह रहे थे, कि थोड़ी थोड़ी सेविंग करती रहनी चाहिए, ताकि आपको कभी भी स्ट्रेस ना हो कि यार आपने कभी, फॉर एग्जांपल, आपको नहीं बता के आएगी कोई चीज़ कि यार आपको एक बड़ा खर्चा करना है या आपको कुछ चीज़ खरीदनी है, तो आप सोचोगे नहीं यार मैं क्रेडिट कार्ड स्वाइप कर लेता हूँ। अब क्रेडिट कार्ड स्वाइप कर लिया, आप डेट में फंस गए, उसके लूप होल में फंस गए, पेमेंट कर नहीं पा रहे आप, फिर वही खर्चे, वो खर्चे बढ़ते रहते हैं। आपके पास सेविंग्स होगी तो आप इन खर्चों से दूर रहोगे, इस डेट लूप होल से दूर रहोगे। सो दिस इज व्हाट आई थिंक कि यार थोड़ा थोड़ा सेव करते रहो। आप किसी भी एज में हो, अर्ली स्टार्ट कर लोगे, बहुत सुखी रहोगे। अर्ली कितना अर्ली होता है भैया? अर्ली जैसे आपने बोला कि कॉलेज, यार कॉलेज का स्टाइपेंड क्यों बचाना ना? नहीं, बिल्कुल ठीक बात है, स्टाइपेंड नहीं बचता हो यार, उस टाइम घूमो फिरो यार, रिलेशनशिप्स होंगे, तुम्हारे दोस्तों के साथ गेड़ियां मारना होगा, बाहर ट्रिप्स पे जाना होगा, सब करो, बिल्कुल करो। लाइफ तो एक ही है ना, यू नेवर नो। एक्सपीरियंसेस मैटर्स अ लॉट, ठीक है, बहुत ज़रूरी है एक्सपीरियंस लाइफ में होना, वही आपको आगे चल के शेप करते हैं, आपको रास्ता दिखाते हैं, एंड यू यूज़ दोज एक्सपीरियंस इन योर जॉब, इन योर बिजनेस, आप वो भी यूज़ करते हो। वाई आई एम सेइंग कि अर्ली एज, यार जब आप कमाना शुरू करते हो, ठीक है, आप अपनी एक डिवाइड कर सकते हो अपनी इनकम, कि यार ये मेरी बेसिक खर्चे हैं, ये मेरी सेविंग्स होनी चाहिए। उस टाइम आपकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है यार, यू यंग, आप मैरिड नहीं हो, आपके कोई बच्चे नहीं हैं, आपको किसी की एजुकेशन के लिए पैसे नहीं बचाने हैं, खुद के आगे घर के लिए नहीं करना है। आप उस टाइम यंग हो, आप यू आर ऑन योर ओन, तो उस टाइम आप ज़्यादा सेव कर सकते हो, मस्ती भी कर सकते हो, सेव भी कर सकते हो, और वो जो पैसा सेव कर रहे हो आगे भी आपने ही यूज़ करना है यार, वो आपके ही काम आना है। ये नहीं है कि आपने उसको सेव कर लिया आप उसको टच नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो ये है कि आप अभी एक कॉर्पस बना लोगे तो आगे चल के वो आपके लिए कंपाउंड ही करेगा यार। आजकल की टाइम में जब इतने सारे आइडियाज़ आते हैं लोगों को, यार मैं ये बिज़नेस स्टार्ट कर लेता हूँ, ये आइडिया बहुत यूनिक है, ठीक है, बट ऑब्वियसली थोड़ी बहुत तो कैपिटल चाहिए होती है। फिर हम उस कैपिटल क्या करते हैं, हम दोस्तों से मांगते हैं, घर वालों से मांगते हैं, या बैंक से लोन लेते हैं, हम यही सोचते हैं। बट अगर थोड़ा बहुत कॉर्पस अपने पास होगा तो वो एक रिस्क एपेटाइट होगी अपने पास, कि यार चल खुद का पैसा है, खुद का आइडिया लगा के देखता हूँ, नुकसान भी होगा तो मेरा ही होगा, मैं किसी और का नहीं कर रहा। अगर मैंने बैंक से लोन ले लिया तो मैं ये टेंशन में नहीं हूँ कि मेरा काम नहीं चला तो मैं प्रीपे कैसे करूँगा, वो मेरे पास एक रिस्क एपिटाइट होगी। तो भैया बनिया शब्द के साथ ना दो वर्ड्स कॉम्प्लीमेंट्री आते हैं, एक तो है बिजनेसमैन, दूसरा है कंजूस। तो आप मुझे बताओ, आप कौन से वाले वर्ड से ज्यादा रिलेट करते हो, और कौन सा वाला वर्ड आपको ज्यादा डिफाइन करता है? दोनों। अगर आप बिजनेसमैन हो तो कंजूस भी होना पड़ेगा, ठीक है, और कंजूस हो तभी पैसा बचा पाओगे, ठीक है। और कंजूस का मतलब ये नहीं होता कि यार जहाँ जरूरी नहीं है वहां भी खर्च ना करना, जहाँ जरूरी नहीं है वहां नहीं खर्च करना। यू हैव टू डिसाइड, प्रायोरिटाइज करना कि यहाँ पैसा खर्च करना ठीक है और यहाँ नहीं है, ठीक है, वही वाली बात है। अब बिजनेस ऐसे नहीं चलता, अगर दोनों हाथ से लुटाना शुरू कर दिया ना तो घर खाली हाथ ही जाओगे। वही वाली बात है। फिर बिजनेस चलाने के भी पैसे नहीं, घर चलाने के भी पैसे नहीं। अरे कहाँ से दोगे सैलरी, कहाँ से खुद कमाओगे, बहुत सारे खर्चे हैं यार बिजनेस में। बिजनेस नहीं यार, मैं तो यही कहता हूँ कि लाइफ में यार थोड़ा सा कंजूस होना ही चाहिए, थोड़ा तो सोच के चलना चाहिए। तो आप ये बताओ मुझे, मेरे को लगता है बनिया लोगों को तो जरूरत नहीं पड़ती होगी एक्सेल की अपना बजटिंग करने के लिए, लेकिन मैंने रिसेंटली शुरू किया तो मैं थोड़ा बोस्ट करना चाहूंगी उसके बारे में। ऐसा मैंने एक्सेल सबको लगता है भाई, ठीक है। आजकल ना बड़े सारी चीज़ें होती हैं, आपके बड़े सारे बकेट्स होती हैं कि यहाँ भी करना है, ये भी करना है, वो भी करना है, तो ये माइंड में ना सिर्फ कैलकुलेशन होती है कि हाँ इतना मेरा बेसिक खर्चा है, इतनी मेरे अलग सेविंग्स होनी चाहिए, इतना मेरा मुझे कहते हैं इन्वेस्टमेंट री इन्वेस्ट करना है बिजनेस में या किसी नई चीज़ में, तो वो होता है। बाकी एक्सेल सबको लगता है, ठीक है। मैं तो ये सोच रही हूँ कि सैलरी हर साल बढ़ती है, खर्चे एक्सपोनेंशियली बढ़ते हैं, सैलरी लिमिटेड बढ़ी है, खर्चे
एक्सपोनेंशियल। हाँ। फिर मैंने कहा एक्सेल लगेगा, हाँ। क्योंकि पता ही नहीं चलता कब कहाँ खर्चे जा रहे हैं। करेक्ट। मैं चाहे अपने दिमाग में अपनी इनकम को 50-30-20 में डिवाइड कर लूँ, वो एक्चुअल में होती नहीं है, अपने ही रेशो में चल पता रही क्यों नहीं है। होती है? क्योंकि तू एक इनकम सोर्स पर रिलाई करती है। हाँ। अब एक इनकम सोर्स पर रिलाई करोगे ना, तो तुम बहुत ही मुश्किल में हो, बहुत ही मतलब एक डिफ़िकल्ट पोजीशन में रख रहे हो अपने आप को। क्योंकि यार आई ऑलवेज से, मेरी पिछली वीडियोस में ही मैं जब बात करता था, मैं यही बोलता था कि यार आप मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम रखो, है ना। आपकी एक 9 to 5 जॉब है, करो, बिल्कुल करो आपके, पर उसके साथ एक स्किल एक्वायर करो जिससे आप अपनी एक पैरेलल इनकम जनरेट कर सकते हो। आप स्किल एक्वायर के साथ, इसका मतलब ये नहीं है कि आपको कोई कोर्स ही करना है जाके, ठीक है। आप ट्रेडिंग भी एक ऐसा एक स्किल सेट है जहाँ पर आप यू कैन अर्न मनी विद योर जॉब, विद योर रेगुलर जॉब, एंड जस्ट नॉट ट्रेडिंग, और भी बहुत चीज़ें हैं। रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करना, ट्रेडिंग हो गई, या फिर कोई ऐसा स्किल सेट एक्वायर करना कि आप फ्रीलांस प्रोजेक्ट्स उठा सकते हो, ठीक है। मतलब एनीथिंग, इट इज़ जस्ट फ्यू आइडियाज़ कि आप कुछ भी ट्राई कर सकते हो, पर आप सोचो कि आप अपनी एक एक्स्ट्रा सोर्स ऑफ इनकम कैसे जनरेट कर सकते हो। उससे आपकी जो ये प्रॉब्लम है ना कि एक्सेल बनाने के बाद भी मुझे नहीं समझ आता कि मैं कैसे अपनी सेविंग्स को मैनेज करूं, खर्चों को मैनेज करूं, और बाय द एंड ऑफ द मंथ आई डोंट हैव एनीथिंग इन माय हैंड, वो चीज़ प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी, ठीक है। भैया मुझे ये जानना है कि अगर मैं अपना बताऊं तो मेरा ऑफिस में ही इतना टाइम चला जाता है कि मैं पैसिव सोर्स ऑफ इनकम के बारे में सोच ही नहीं पा रही हूँ। मतलब आपने जैसे बोला फ्रीलांस कर लो, ये भी एक तरीके से एक्टिव सोर्स ऑफ इनकम हो गई, क्योंकि मुझे उतनी मेहनत करनी पड़ रही है वो पैसा अर्न करने के लिए। बट आई हैव हर्ड यू टॉक अ लॉट अबाउट पैसिव इनकम। तो फॉर मी, आप तो मेरे को पर्सनली जानते हो, ऐसा नहीं है कि बहुत सॉलिड बैकअप है पीछे, है ना, वो बैकअप भी खुद ही क्रिएट करना है। Right. तो वो बैकअप क्रिएट करने के लिए एक पैसिव इनकम लगेगी, Right. लेकिन अगर एक पैसिव इनकम चाहिए उसके लिए मेरे पास एक कैपिटल होना चाहिए। Right. वो कैपिटल कहाँ से लाऊं, क्या करूं? एंड आई एम श्योर अ लॉट ऑफ आवर ऑडियंसेस विल हैव द सेम क्वेश्चन कि अगर तुमको अपना बैकअप भी खुद क्रिएट करना है, यू ऑल्सो वॉन्ट टू लिव अ लाइफ, एंड यू डोंट वॉन्ट टू रिग्रेट एनीथिंग कि यार मैंने ये नहीं किया, मैंने वो नहीं किया, और मैंने पूरी जिंदगी पैसे बचाती रह गई। आई डोंट वॉन्ट टू लिव अ लाइफ लाइक दैट, राइट? इन दैट सिनेरियो आपको क्या लगता है, क्या रिजॉर्ट्स हैं हमारे पास जाने के? अ लॉट ऑफ पीपल, मैं आप ही बोलती हूँ, जैसे आपने भी रियल एस्टेट बोला, बट उसमें कैपिटल इन्वेस्टमेंट इतना ज्यादा है, तो वो एक विशियस सर्कल बन गया है कि समझ ही नहीं आ रहा है कहाँ से शुरू करे, लेकिन कहीं से तो शुरू करना पड़ेगा, वरना तुम उस सर्कल से बाहर नहीं निकल पाओगे। करेक्ट। डू इट ऑन योर समवन एल्सेस मनी यार। टेक अ लोन, बैंक के लोन लो, अपने अपने इन्वेस्टमेंट को कंपाउंड होने दो, ग्रो होने दो, बैंक से लोन लो। और आपको, अगर आपको अपने आइडिया पे इतना कॉन्फिडेंस है कि वो ग्रो करेगा, तो अपने आप ईएमआई भी भर दोगे यार, ठीक है। ये सारा डर जो है ना, इसी डर की वजह से हम स्टार्ट नहीं करते यार कि कहाँ से कैपिटल आएगा, मैं कैसे कर लूँ, फेल हो गया तो क्या होगा। ये सारे डर ही हमें रोकते हैं कुछ नया स्टार्ट करने के लिए, अपने ड्रीम्स को फॉलो करने के लिए। मेरा आइडिया ये है, जस्ट डू इट यार। मैं भी अपनी बारे में बताता हूँ, 5 साल पहले मैं भी जॉब कर रहा था एक बैंक में, ठीक है। आई वॉज अ एरिया हेड फॉर पर्सनल लोन्स इन एक्सिस बैंक, ठीक है। आई वॉज हेडिंग ऑल दिस दिल्ली एनसीआर रीजन। अब उस टाइम मेरी भी एक सैलरी थी, मेरी भी मतलब कोई ज़्यादा नहीं कमा रहा था, एक डिसेंट कमा रहा था उस टाइम के हिसाब से। अब उस टाइम मेरे पास भी कोई ऐसा बड़ा कैपिटल नहीं था कि मैं यार बिजनेस स्टार्ट कर लूँ, मैं एक ऑफिस एक्वायर कर लूँगा, मैं इतने सारे एम्प्लॉयज़ को सैलरी दे पाऊंगा। पर आज 5 years डाउन द लाइन, आई एम डूइंग ऑल दिस, आई हैव एन ऑफिस, आई हैव सो मेनी एम्प्लॉयज़ अंडर मी, ठीक है। अब वो क्यों? एक आइडिया से, आई हैड एन आइडिया, आई जॉइंड हैंड्स विद मल्टीपल पीपल हु थिंक अलाइक, जो उनका सेम माइंडसेट था। वी केम टुगेदर फॉर दैट आइडिया एंड वी स्टार्टेड इट, ठीक है। हमने मल्टीपल बिजनेस में इन्वेस्ट किया। अब स्टार्टिंग में जितना थोड़ा बहुत हाथ में था उतना इन्वेस्ट किया, बैंक से लोन लिया, उसको री इन्वेस्ट करते गए और ग्रो किया। गलत डिसीजंस भी हुए, सेटबैक भी आया, कुछ नहीं होता। वी पुश्ड आवरसेल्व्स मोर कि और काम करते हैं और करते हैं। वो अचीव कर रहे हैं, धीरे धीरे कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि वी हैव रीच्ड आवर डेस्टिनेशन, वी हैव रीच्ड आवर माइलस्टोन, वी आर स्टिल डूइंग इट। बट द ओनली the only thing which kept us going was कि हमने यार अब डिसीजन ले लिया है कि खुद का कुछ बनाना है, तो नो मैटर व्हाट करना है उसके लिए मेहनत। पैसा कहाँ से आएगा, कहाँ से हम उसको ग्रो करेंगे, वो अपनी जर्नी में हमें खुद आइडिया मिल जाएगा। पर
पहले निकलना पड़ेगा। हम्म। वहीं बैठे रहोगे ना, कुछ नहीं होगा। भैया हर चीज के लिए तो इतना सोचना पड़ता है, मैं तो बहुत थक गई हूँ। हम्म, अभी अगर मुझे कोई बिजनेस करना है तो मुझे उसके लिए प्री प्लान करना पड़ेगा, उसके लिए कुछ तो अमाउंट मेरे पास होना चाहिए ना, राइट। कुछ कैपिटल होनी चाहिए। यस, आपने बहुत अच्छा आइडिया दिया कि मैं लोन ले सकती हूँ, बट वो लोन लेने के लिए जो गुर्दा होता है वो भी तभी आएगा जो मेरे पास थोड़ा सा कैपिटल है कि मैं उसको ग्रो कर रही हूँ, यहाँ से मैंने लोन ले रखा है, यहाँ से मैं अपना बिजनेस चला रही हूँ और चीजें हो रही हैं, करेक्ट। अब इस इन सारी चीजों के बाद हमारे पास आता है इमरजेंसी फंड, क्योंकि वो नहीं है तो एक झटके में आपकी सारी सेविंग्स गई, आपके सारे इन्वेस्टमेंट्स गए, क्योंकि यू नेवर नो ना कब कैसा क्राइसिस आपके पास आ जाए, क्या हो जाए, यू नेवर नो। तो माय क्वेश्चन वुड बी, व्हाट अकॉर्डिंग टू यू इज द राइट अमाउंट दैट वन शुड हैव एज एन इमरजेंसी फंड? राइट। तो यार इस बारे में भी मैंने कई बार बात करी है कि अगर आपकी एक्स इनकम है तो आपकी पास 6 मंथ्स तक का आपके पास सेविंग्स होनी चाहिए। दुख सुख बता के नहीं आता, ठीक है, कभी भी कोई पैसा लग जाता है जितना अमाउंट का पता नहीं चलता। तो आपके पास 6 मंथ्स का इमरजेंसी फंड होगा ना, तो आप इजीली उस टाइम को पार कर जाओगे, ठीक है। तो उसको और 6 मंथ्स के फंड को जमा करना बहुत मुश्किल नहीं है यार। सिंपल सा आइडिया है कि आपको ना, यू डोंट हैव टू पुट योर ऑल एग्स इन वन बास्केट, आपको बाइफरकेट करना है, ठीक है। आपको डिसाइड करना है कि आपके बेसिक खर्चे इतने हैं, आपको अपनी लॉन्ग टर्म सेविंग ये रखनी है, शॉर्ट टर्म सेविंग ये रखनी है, खत्म बात। कीप इट सिंपल, जस्ट डू इट। बस उसको रिलीजियसली फॉलो करोगे ना, अपने आप इमरजेंसी फंड भी इकट्ठा होगा, अपने आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट भी कंपाउंड करेगी और बेसिक खर्चे तो निकल ही रहे हैं। अरे लालच बुरी बला भी तो होती है। आईफोन 17 आने वाला है, ले लो फिर, लालच नहीं नहीं। ले लो। देख कर एक दूसरे की रीस करोगे तो सब ऐसे ही होगा यार। वही मैं वही सोच रही थी कि अभी लास्ट ईयर लिया है मैंने फोन, हाँ। मुझे जरूरत नहीं है, लेकिन नया निकाल रहा है ना एप्पल लोगों का, अब थोड़ा फोल्ड वाला आएगा तो नया आएगा। अब थोड़ा सा हमें दिखाना है कि भैया एक सोसाइटी स्टेटस है ना। हाँ पता नहीं क्यों, मतलब इफ वी टॉक अबाउट नीड्स, आई थिंक मोस्टली सारी नीड्स फॉलो हो रही हैं, लेकिन आई थिंक, और मुझे जो पर्सनली लगता है, वी ऑल हैव बिकम सो सुपरफिशियल, नॉट वी ऑल, मोस्ट ऑफ अस हैव बिकम सो सुपरफिशियल कि ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं एक सोसाइटल प्रेजेंस भी बनाता है। कुछ नहीं बनाता यार ये। मैंने भी अभी रिसेंटली खुद ही ये चीज़ मैंने किसी से सुनी थी यार, कि बोले बड़ी अच्छी बात करी उस बंदे ने कि यार हम ना बहुत चीज़ें ऐसे खरीद लेते हैं देखा देखी में, यार उसने ले ली, यार मेरे पास भी होनी चाहिए। ट्रेंड चलता है ना इंस्टाग्राम पे, अरे यार ये चीज़ नहीं आई, ये अपने पास होनी चाहिए। यार ये शूज़ का ब्रांड आया, क्या मस्त लग रहा है, उस बंदे ने बनाया, मेरे पास भी होना चाहिए। क्या खरीद लेता हूँ, क्या 15,000 रुपये, क्या खरीद लो यार, ठीक है। चाहे पॉकेट अलाउ नहीं कर रही, क्रेडिट कार्ड ले, स्वाइप मार, कुछ नहीं होता दे दूंगा। अब वो कुछ नहीं होता दे दूंगा ना, वही एक लूप होल है, और भारी कि पड़ हाँ जाता है। वो आप दे ही नहीं पाते हो। तो मैंने उस बंदे से ना यही सीखा, ये दूसरे की रीस नहीं करनी चाहिए, देखा देखी नहीं करनी चाहिए, अपनी पॉकेट देखनी चाहिए यार। क्या होगा, वो 2 दिन की खुशी है कि ले लिया, ठीक है यार। मैं नहीं कह रहा अपने शौक पूरे मत करो, पर पहले अपनी पॉकेट देखो ना, ठीक है। आप एक क्रेडिट पे अपने ड्रीम्स पूरे कर रहे हो, मतलब ये ऐसे छोटे ड्रीम्स भी, आई डोंट थिंक सो इट्स वर्थ, करेक्ट, यू नो, स्पेंडिंग लाइक दिस। कि आपने अगर 5-10 हज़ार रुपये की भी चीज़ लेनी है, वो भी इसके लिए भी क्रेडिट कार्ड स्वाइप करना पड़ रहा है, अपने पास वो इतना भी जेब में एक फंड नहीं है, ठीक है, और हम क्रेडिट कार्ड स्वाइप कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि उसने ले लिया, सामने वाले ने ले लिया तो मैं भी लूँगा। और क्रेडिट कार्ड ट्रैप में तो लोग ऐसे फंसते जा रहे हैं, रीजन भी वहाँ पे मिनिमम अमाउंट पेमेंट का भी आ गया है, तो लोगों को लगता है कोई नहीं, मिनिमम अमाउंट पे कर देते हैं। मैं अपने ही एक फ्रेंड की बात बताऊंगी आपको, वो मिनिमम अमाउंट पे कर करके चलाए जा रहा था, उसको रियलाइज जब तक हुआ कि वो कितना ज्यादा इंटरेस्ट पे कर रहा है, इंटरेस्ट तो वो पे कर रहा है, साथ में उसका सिबिल स्कोर भी बहुत कम हो गया, बट पीपल आर नॉट अवेयर ऑफ इट। नहीं होता यार, ये चीज़ ना बहुत ही कहते हैं कॉमन हो चुकी है। अगर हम स्टार्ट्स देखेंगे तो पता नहीं कितने लोग इस क्रेडिट कार्ड लूप होल में फंसे हुए हैं। ऐसे ही बहुत सारे सुनने को मिलते हैं, यार मैंने ना क्रेडिट कार्ड काट दिया, ठीक है, मैंने क्या किया, मैंने ना अपने क्रेडिट कार्ड को बिल पे करने के लिए पर्सनल लोन लिया, ताकि मैं क्रेडिट कार्ड का बिल पे कर पाऊँ। क्यों? क्योंकि क्रेडिट कार्ड का जो इंटरेस्ट रेट है ना, वो मेरे पर्सनल लोन से बहुत ज़्यादा है, तो इसलिए मैंने लोन उठा के अपना क्रेडिट कार्ड पे किया। सोच रहे हो कि एक बेवकूफ़ी, उसके ऊपर एक बेवकूफ़ी की चरम सीमा पार करना।
ठीक है, कि मतलब मैंने पहले तो डेट लिया बैंक से, अब मैं उस डेट को चुकाने के लिए एक और डेट ले रहा हूँ। हाँ, मतलब इससे बड़ी बेवकूफ़ी नहीं हो सकती कि आप कर क्या रहे हो अपने साथ यार। अपने सिर्फ छोटे छोटे शौक पूरे करने के लिए आप अपने आप को इतने बड़े लूप होल में फंसा रहे हो, तो कहाँ से इमरजेंसी फंड और फिर इकट्ठा लोग होगा, अपने कहाँ आप से को, तुम अपने आप को कैपिटल बना पाओगे। जो आप बात करते हो कि यार मुझे कैपिटल बनाना है, इमरजेंसी फंड बनाना है, नहीं बनेगा यार, बिल्कुल नहीं बनेगा। और लोग अपने आप को ऐसा करके टोपीबाज बोलते हैं, इसकी कोई टोपी उसकी टोपीबाज सर। कुछ नहीं है यार, ये सारी चीज़ें बकवास है। ठीक है, ठीक है। अब आप ये बोलोगे मुझे कि भैया फिर अपने शौक कैसे पूरे अरे करो यार, बट स्मार्टली करो ना। अपने डिसीजन स्मार्टली लो कि भाई मुझे कैसे, अगर कुछ लेना है तो लेट मी सेव फॉर दैट। अगर तूने आईफोन लेना है, लेट्स से 1.5 लाख रुपए का आएगा, तो सेव फॉर इट ना। अपना एक फंड बनाओ छोटा सा कि यार मुझे ये चीज़ लेनी है, 4 महीने बाद, 5 महीने बाद मुझे इतना चाहिए, मेरे पास ये है, तो उसके लिए मैं थोड़ा थोड़ा सेव करना शुरू करती हूँ। एंड देन डू इट, रादर देन क्रेडिट कार्ड ले स्वाइप मारा। दैट्स नॉट राइट। भैया, आप और लोन्स, इसका तो रिश्ता चलता आ रहा है। मैं ये जानना चाहती हूँ कि अगर कोई इंसान, जैसे गारंटर्स होते हैं ना लोन में, हाँ। अगर मैं किसी के लोन में गारंटर हूँ हम्म। और उसने लोन पे नहीं किया, तो मेरा क्या होगा? आप मुझे ये बैंड पहले ही बच बता दो। सिबिल की बैंड बच गई, देख सिंपल सा। मेरे हाँ ऑब्वियसली। गारंटर है, उसकी हाँ भी सिबिल आपने की? गारंटी दी है तो आपका सिबिल स्कोर भी इफेक्ट करेगा। अगर सामने वाले ने अपना लोन रीपे नहीं किया, यू पेड, यू आर द गारंटियर इन दैट लोन, सो यू मेड श्योर यू गिव दैट गारंटी टू द बैंक कि अगर आपका प्राइमरी होल्डर ऑफ दैट लोन इज नॉट पेइंग द लोन, सो आई गारंटी दैट कि मैं पे करूँगी। और आप ऑब्वियसली नहीं करोगे पे, क्योंकि आपका वो लोन नहीं है। हाँ, ठीक है, हाँ। तो आपके भी सिबिल में इफेक्ट आएगा। अच्छा, बट आई वोंट बी लाइबल टू पे दैट अमाउंट, राइट? और विल आई बी? यार बैंक कैन नॉट फोर्स यू to pay for it because you were not the primary borrower for that loan, but obviously it will affect your CIBIL। एंड अगर आगे चल के आपको किसी लेंडिंग की ज़रूरत हो, अगर आपको किसी लोन की ज़रूरत हो, तो ये एक फैक्टर आएगा। ठीक है, बट हाँ, यू कैन गेट आउट ऑफ इट, यू नो यू कैन टेक एन NOC फ्रॉम द बैंक एंड अप्लाई फॉर इट कि आई वॉज नॉट इन्वॉल्व इन दिस लोन इन एनी कैपेसिटी, और ऐसी चीज़ें हो सकती हैं। तो ठीक है। बट सोच समझ के हाँ मतलब गारंटर यार बनना है। आई वुड से कि अगर आप मतलब लेट्स बी वेरी ऑनेस्ट एंड ब्लंट, डू इट इन फैमिली। ठीक है, अब मतलब पेरेंट्स, ब्रदर, ऑब्वियसली हस्बैंड वाइफ, यू हैव अ सर्टेन से इन दैट। आपको पता है कि आप क्या कर रहे हो। या मैं ये नहीं कह रहा कि फ्रेंड्स के लिए मत करो, बट यू नेवर नो करेक्ट, उनके क्या प्लान्स हैं। करेक्ट, करेक्ट, सो करेक्ट। तो भैया, अब ये बता दीजिए, अगर मुझे घर लेना है, मैं गुड़गांव में लूं या नहीं लूं? आप मुझे बता दो, क्योंकि रेट यहाँ का देख लो, रियल रेट प्रॉपर्टी के इस टाइम पे, या क्यों ना लो यार। घर लेना इज नॉट दी ओनली गोल यू शुड हैव। या मैं ये नहीं कह रहा, सबके अपने अपने गोल्स होते हैं। चलो यार मैं क्या बोलूँगा तेरे गोल्स क्या हैं या मेरे गोल्स क्या हैं, बट प्लान प्लान प्रॉपरली। ठीक है, इट इज़ अ वेरी बिग डिबेट कि आप रेंट पे रहना चाहिए या आपको घर पे घर एग्जैक्टली, लेना चाहिए। ये करेक्ट, बहुत बड़ी डिबेट है, एंडलेस करेक्ट। टॉपिक है। बहुत लोगों के अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट व्यूज़ हैं, मेरे बहुत अलग व्यूज़ हैं। ठीक है, तो आई वुड से कि घर लेना है तो इन्वेस्ट इन रियल एस्टेट। ठीक है, क्योंकि रियल एस्टेट से ज़्यादा आपको रिटर्न कोई नहीं देगा। करेक्ट। ठीक है, आप एक अच्छी प्रोजेक्ट में अगर अपना पैसा लगाते हो, तो वो आपको जो रिटर्न देगा, आपकी जो ROI होगी, दैट विल बी मैसिव। ठीक है, सो आई वुड से बिफोर इन्वेस्टिंग रिसर्च, थोड़ा सा जानो, तो यू शुड हैव अ नो हाउ ऑफ द मार्केट, एंड तब घुसो। तो आपके हिसाब से रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट तो करना चाहिए। करेक्ट। घर आपका पर्सनल चॉइस है, इफ यू वांट टू बाय और नॉट। हम इस बारे में अगले बार बात जरूर करेंगे कि रेंट पे रहना चाहिए या फिर खुद का घर लो। ठीक है, ये बहुत बड़ा टॉपिक है। क्योंकि हाँ। काफी लोग इस पे बात करते हैं और सबकी अपनी कैलकुलेशंस है, हाँ। बट एक सिक्योरिटी जो अपने घर से आती है यार वो ना। हम ना इंडियंस इमोशनल है ना बड़े। हाँ, हम याद हो तो हमारे पेरेंट्स भी कहते थे यार सोना होगा तो आगे चल के यू हैव अ धरोहर, यू हैव एन एसेट। करेक्ट। ठीक है, और अब घर अपना होना चाहिए, ये हमने बचपन से सुना है अपने पेरेंट्स से। ठीक है, तो हम इंडियंस ना इमोशनल होते हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा सा प्रैक्टिकल होने की ज़रूरत है लाइफ में। ठीक है, बट ऑब्वियसली इमोशंस हमें वो बनाते हैं जो हम हैं। सो यस। बट फाइनेंशियल डिसीजंस को हमें इमोशंस के साथ तो यार नहीं लेना इट चाहिए। ऑल डिपेंड्स कि आपके टारगेट्स क्या हैं लाइफ के, आप अचीव क्या करना चाहते हो।
आप पहले अपने टारगेट सेट करो, उसके बाद ये चीज़ें डिसाइड करो, ठीक है। करेक्ट। मेरे लिए कुछ अलग हो सकता है, तेरे लिए कुछ और अलग हो सकता है। यू हैव डिफरेंट टारगेट्स इन योर लाइफ, आई हैव डिफरेंट टारगेट्स, ठीक है ना। यू हैव डिफरेंट रिस्पॉन्सिबिलिटीज, आई हैव डिफरेंट रिस्पॉन्सिबिलिटीज। यू आर सिंगल राइट नाउ, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं। करेक्ट। मुझे बहुत कुछ देखना है। तो भैया मुझे तो एज यूजुअल बहुत ज़्यादा मज़ा आया आपसे बात करके, एंड आई एम श्योर आपको मुझसे बात करके उतना ही अच्छा लगा होगा। हाँ, बहुत मजा आया। अब सैडली ये लास्ट टाइम है जो मैं आपके इस साइड बैठी हूँ, क्योंकि आप अब से यहाँ होगे और आपके गेस्ट वहाँ पे। करेक्ट। सो मैं चाहती हूँ कि आप हमारी ऑडियंसेस को ये बताएं कि आपका आगे का क्या प्लान है बी बनिया वाइज को लेके। सो हाय गाइस, इट्स मी हर्षल गुप्ता, और मैं आ रहा हूँ नए पॉडकास्ट के साथ, बी बनिया वाइज, जहाँ हम बात करेंगे इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजीज के बारे में, बिजनेस ग्रोथ के बारे में, और ऐसी बहुत सारी पर्सनल फाइनेंस टिप्स के बारे में जो हम जानते हुए भी फॉलो नहीं करते। हमारे साथ बहुत सारे ऐसे गेस्ट होंगे जिन्होंने अपनी लाइफ ऐसे जी है, जिनकी जर्नी ऐसी रही है जो बहुत इंस्पायरिंग है, जिन्होंने कुछ अचीव करा है लाइफ में विद बहुत सारी मिस्टेक्स करके भी और बहुत सारे सही डिसीजन लेके भी। सो आई विल सी यू इन द नेक्स्ट एपिसोड वेरी सून।